कार्तिक के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। वे उस महिला के संपर्क में उसकी लच्छेदार प्यार भरी बातों में आते गए। धीरे धीरे जब उसने शरीर की मांग रखी तब वे घबरा से गए, क्योंकि वह स्त्री डेल डॉल में उनसे काफ़ी बड़ी थी। जब कार्तिक ने विरोध किया तो उसने उस पर ताने मार कर, बदनाम करने और ज़बरदस्ती करने का आरोप लगाकर रिपोर्ट लिखवाने की धमकी दी। कार्तिक डर कर कुछ न कर सके। उन्होंने हार मान ली और उस स्त्री ने कार्तिक को अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति का साधन बना लिया। एक दिन उस स्त्री के पति ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, कार्तिक को पीटा और उनकी घर पर पीटते हुए ले गया। उस स्त्री ने कार्तिक के बचाव में कुछ करने के बजाय उल्टा रोधों पर अपने पति के समक्ष स्वयं को पतिव्रता साबित कर लिया और सारा दोष कार्तिक पर मढ़ दिया। घर में भी कार्तिक की पिटाई हुई। शर्म, अपमान, ग्लानि से पीड़ित कार्तिक ने आत्महत्या तक करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। माँ बाप ने उसके भविष्य की खातिर उन्हें नाना नानी के घर भेज दिया। वहाँ से 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद घर आने के बजाय उन्होंने महानगर के कॉलेज में दाखिला लेकर आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। कार्तिक के लिए वह घटना अभी भी ताज़ा थी। उनके घाव भरे नहीं थे। वे स्वयं को ही कसूरवार मानते थे। नाना नानी के यहाँ पढ़ते समय ही उन्हें पता चला कि उस स्त्री के पति ने आत्महत्या कर ली है और वह कामुक स्त्री सारी जायदाद की मालकिन बनकर अपने से 10 बरस छोटे व्यक्ति से शादी करके शानदार गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगी हैं। कार्तिक को तो लगा था कि उसका पति या तो उसे किसी अन्य पुरुष के साथ देखकर उसकी हत्या कर देगा या तलाक दे देगा, लेकिन यह तो उल्टा ही हुआ। अधेड़ उम्र या ऐसा मानो कि तकरीबन 50 वर्ष का व्यक्ति जब अपनी स्त्री की कामेच्छा को शांत न कर पाता होगा तो वह उसे ताने देकर जलील करती होगी, उसकी मर्दानगी पर प्रहार करती होगी और अपने परपुरुषों से संबंध को जायज़ ठहराती होगी। ऐसे में पुरुष क्या करे? या तो छूट दे या अपने पति को मार दें। पहली गलती ही आखिरी गलती हो गई। 50 का पुरुष और 20 वर्ष की स्त्री। अब शादी किसी भी कारण हो, खमियाजा या नतीजा तो यही होना था। लेकिन क्या यही विवाह के माने हैं? जो असक्त और अयोग्य है उन्हें छल बल से स्त्री तो मिल सकती है, लेकिन पत्नी नहीं। यह तो बराबरी का सफ़र है। खैर, इधर कार्तिक अव्वल नंबरों से पास होते गए और एक दिन उसे कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए। पिछली कड़वी यादों की वजह से शादी नहीं की या करनी ही नहीं थी, यह मन लायक कोई मिला नहीं। जो भी हो, इसी बीच सीमा का किस्सा भी हो गया। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। हर वर्ष नए नए छात्र आते, पढ़ते, आगे बढ़ते जाते। प्रोफेसर साहब 60 के होकर रिटायर भी हो गए। अकेले रहने की आदत हो गई थी। इसी शहर में 2 कमरे का मकान बनाकर रहने लगे। इस अवस्था में घर के कामकाज के लिए एक बाई रख ली थी, जो दोनों टाइम भोजन बना जाती थी। प्रोफेसर साहब की दिनचर्या में पढ़ना और घूमना शामिल था। सुबह शाम थोड़ा टहलने और बाकी समय में पढ़ते, कुछ लिखते और आराम करते। एक दिन प्रोफेसर साहब बाग में टहल रहे थे कि अचानक दौड़ता हुआ एक छोटा बच्चा उनसे टकरा कर गिर पड़ा। वे भी गिरते गिरते बचे। उन्होंने बच्चे को उठाकर सहलाया। बच्चा रोने लगा। तभी पीछे से किसी स्त्री की कड़कदार आवाज़ सुनाई दी, ए बुढ़े, दिखता नहीं क्या? बच्चे को गिरा दिया। माफ़ करना। बच्चा अचानक से वे अपना वाक्य पूरा कर पाते इससे पहले महिला ने झपट कर बच्चे को गोद में ले लिया। बरसों बीत चुके थे। अब कहाँ किस को ध्यान, कहाँ किस को याद, किंतु वह कोमल स्मृति कुछ याद आया दोनों को। आप
आपको कहीं देखा है, कहकर महिला सोचने लगी। 15 वर्ष होते भी बहुत है, प्रोफेसर कार्तिक ने कहा। आप प्रोफेसर कार्तिक है ना? चलो पहचाना तो सही। दुनिया है कि भूलती जाती है, और एक हम है कि सब कुछ न चाहते हुए भी याद करते रहते हैं, अच्छा भी बुरा भी। अरे सर, आप यहाँ माफ़ कीजिएगा, मैं समझी कि आप कोई मेरे बच्चे को। प्रोफेसर ने बात काट कर कहा, कोई बात नहीं, भूल चूक होती रहती है अक्सर समझने में, लेकिन तुमने मुझे बुढ़ा कहकर साबित कर दिया कि मैं उस समय सही था। जी सर, उस समय तो मुझे बहुत बुरा लगा था, किंतु अब समझ में आया कि आप सही थे। ठीक है, पुरानी बातें छोड़ो और बताओ कि जीवन में क्या चल रहा है, कैसी हो? सर, मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा 10वीं में है और यह छुटका अभी स्कूल जाना शुरू किया है। जानबूझकर अंतर रखा ताकि परवरिश अच्छे से हो सके। मेरे मियाँ इंजीनियर है। अभी 1 साल पहले अपने शहर आई हूँ, पहले मुंबई में थी, अब उनका तबादला यहीं हो गया है। बढ़िया है, अच्छा है, प्रोफेसर साहब ने कहा। खुश रहो। प्रोफेसर कार्तिक उर्फ दर्शन शास्त्र के विद्वान सीमा के कम उम्र के प्रेमी धीरे धीरे पार्क से बाहर निकलने लगे। सीमा उन्हें श्रद्धा भरी नज़रों से ओझल होने तक देखती रही। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूं। थैंक यू।